लखनऊ की फिजाओं में संस्कृति और सियासत का एक अनोखा संगम देखने को मिला। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुरों की साधना के केंद्र भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह का भव्य आगाज किया और दूसरी ओर उत्तर प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र के लिए सियासी बिसात बिछ चुकी है। मुख्यमंत्री ने भातखंडे के 100 साल पूरे होने के मौके पर भारत की सांस्कृतिक चेतना का इसे गौरव बताया और उधर विधानसभा सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष के साथ साथ सदन चलाने की रणनीति पर चर्चा की गई। 19 दिसंबर से सत्र शुरू हो रहा है, जहां पर वंदे मातरम पर चर्चा होने की सुगबुगाहट है। 22 दिसंबर को सरकार अपना अनुपूरक बजट भी पेश कर सकेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। इस सत्र के आगाज से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लिया, जिसमें सभी दलों के नेताओं से सदन की कार्यवाही को शांतिपूर्ण और सार्थक ढंग से चलाने का आह्वान किया गया। इस बार विधानसभा सत्र में एक विशेष चर्चा केंद्र का विषय बनी हुई है। बताया जा रहा है यूपी विधानसभा में वंदे मातरम पर चर्चा हो सकती है। समाजवादी पार्टी ने 8 घंटे की चर्चा की मांग की है। ये सत्र विधायी कामकाज के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 22 दिसंबर को सरकार सदन में अनुपूरक बजट पेश करने वाली है। इस बजट के जरिए विकास योजनाओं और आगामी परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था की जाएगी। 22 तारीख को वंदे मातरम पर चर्चा का निर्णय किया गया है। 4 घंटे की सरकार ने चर्चा स्वीकार की थी। हम लोगों ने यह मांग करी है कि कम से कम 8 घंटे वंदे मातरम पर चर्चा होनी चाहिए। जिन क्रांतिकारियों ने वंदे मातरम गीत गाया था, उन क्रांतिकारियों का सम्मान नहीं हो रहा है। और वंदे मातरम जब गीत गाया गया था तो देश को एक करने के लिए गाया गया था। आज भाजपा की सरकार नफरत फैला करके आपस में मतभेद पैदा करने का काम कर रही है। वंदे मातरम पर चर्चा को लेकर सत्ता पक्ष गंभीर है और 21 दिसंबर को शाम 6 बजे लोक भवन लखनऊ में एनडीए की बैठक बुलाई गई, जिसमें एनडीए के सभी घटक दल मौजूद रहेंगे और 22 दिसंबर को वंदे मातरम की चर्चा के पहले मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में 21 जनवरी शाम 6 बजे रणनीति तैयार की जाएगी। 22 दिसंबर को ही प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना अनुपूरक बजट पेश करेंगे और इस दिन 5 घंटे वंदे मातरम पर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा की तरह ही उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी वंदे मातरम पर तीखी नोकझोंक देखने को मिल सकती है। एक तरफ सरकार विधानसभा सत्र के जरिए प्रदेश के विकास और विधायी कामों को गति देने की तैयारी में है। आगामी कुछ दिन प्रदेश की राजनीति और सांस्कृतिक विरासत दोनों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष समारोह का भव्य उद्घाटन भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये आयोजन सिर्फ 100 साल पूरे होने का जश्न नहीं है, बल्कि ये भारत की सांस्कृतिक चेतना और आध्यात्मिक विरासत का सम्मान है। सीएम ने जोर देकर कहा कि संगीत और कला की इस परंपरा ने पीढ़ियों से भारत की आवाज और मूल्यों को नई पहचान दी है, जिससे अब ये विश्वविद्यालय आगे बढ़ रहा है। यह शताब्दी महोत्सव का शुभारंभ ये केवल एक शताब्दी महोत्सव की एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि ये भारत की उस सांस्कृतिक चेतना, साधना और राष्ट्रबोध का क्षण है, जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी भारत की सांस्कृतिक चेतना को, उसके स्वर को, उसके लय को और उसके संस्कार को एक नई पहचान दी है और जो आज भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के रूप में अपनी एक नई पहचान बना रहा है। सांस्कृतिक आयोजन के बीच में प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश में एक तरफ जहां पर भातखंडे विश्वविद्यालय के माध्यम से संगीत और कला के गौरवशाली इतिहास को याद किया जा रहा है, वहीं दूसरी शीतकालीन सत्र के आगाज से सियासी सरगर्मी अपनी चरम पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।